हेलो, कैमरा दिख रहा है क्या? नहीं दिख हाँ रहा है। सर। कहाँ दिख रहा है? नो सर। हाँ, चलो ठीक है। मैं आप लोगों को डायरेक्टली पेज नहीं दिख दिखा। रहे। हाँ, हाँ। वो छोड़ो। मैं आप लोगों को डायरेक्टली अभी पेज दिखा रहा हूँ। वो पेज में नहीं, क्या फ्लो चार्ट है और एल्गोरिदम है। ठीक है, वो कैसे लिखना है वो देख लो। ओके, तो जो पहला आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, वो कैसा है वो देख लो। अ, सबसे पहले एल्गोरिदम दिखाता हूँ आपको। ओके, एल्गोरिदम तो काफ़ी इजी है। कल हमने जो एरिया ऑफ सर्कल और सरकमफेरेंस जो निकाले थे ना, उसका एल्गोरिदम है। ठीक है, कैसा आएगा कोई बता सकता है क्या? पहली स्टेप तो उसमें स्टार्ट आएगी। सेकंड स्टेप में क्या आएगा? अरे, कॉल आया था मुझे। आवाज़ कट रही है क्या? हेलो, आ रही है ना? यूर कन। हाँ मामा जी, जल्दी बोलो, क्लास ले रहा हूँ। बोलो ना जल्दी, क्लास ले रहा हूँ मैं। हाँ। अरे सॉरी, हाँ कॉल आ गया था मुझे। ठीक है, ये देखो, ये अपना एल्गोरिदम है। दिख रहा है अभी एल्गोरिदम? आपकी स्क्रीन पे देखो, एल्गोरिदम दिख रहा है क्या? हेलो, यस सर। देखो मैं ना अभी वाली स्क्रीन नहीं देख रहा, तो आप लोग यस यस सर सर। वगैरह कुछ बोलो, ठीक है। आप लोग को अभी लिखना है प्रैक्टिकल। ठीक है, आपका जो पहला वाला जो प्रैक्टिकल है वो कुछ ऐसा ही रहेगा। सबसे पहले आप लोगों को ऊपर में लिखना होगा एल्गोरिदम वन। कोई ज्वाइन हो रहा है? हम्म, तो देखो, सबसे पहले आप ऊपर में लिखोगे ऐसा एल्गोरिदम वन, हेडिंग रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपका नेम ऑफ प्रैक्टिकल में क्या रहेगा? राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। मैंने जो प्रोग्राम लिखा हूँ, ठीक है, मीन्स जो लिस्ट देने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग लिखोगे ये। जैसे यहाँ पे राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल लिखे। उसके बाद में ये आप लोगों को लिखना जरूरी है, ठीक है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप लोग लिखोगे एल्गोरिदम। ये लाइन के पीछे ही लिखोगे, ठीक है। या लाइन की इधर साइड नहीं लिखोगे, राइट साइड पे नहीं लिखोगे, लेफ्ट साइड में ही लिखोगे। तो एल्गोरिदम, दिस एल्गोरिदम फाइंड्स द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर, सिंपल सा लिख दोगे। ओके, और अगर इसमें, अगर आप लोगों को बाकी इसमें अगर कुछ अगर डाउट्स आते हैं तो आप लोग मुझे पूछोगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद देखो हमने कैसे लिखे इसको। सबसे पहले स्टार्ट किए, स्टार्ट के बाद में हमने डायरेक्टली सेकेंड स्टेप में लिखे रीड आर। ठीक है, मीन्स हम लोगों को रेडियस देना है। और हमने वहाँ पे और लिए थे, जैसे पाए लिए थे, एरिया नाम का एक वेरिएबल लिए थे, सरकमफेरेंस, सरकम नाम का भी एक वेरिएबल लिए थे, जो कि क्या कर रहा था, एरिया को भी स्टोर कर रहा था और सरकम को भी स्टोर कर रहा था। ओके, तो वो फिलहाल यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली रीड आर बता दिए हमने। उसके बाद में थर्ड में दिखती है कैलकुलेट एरिया ऑफ द सर्कल। फोर्थ में दिखा दिए कैलकुलेट सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, डायरेक्टली। और उसके बाद में डिस्प्लेइंग द एरिया ऑफ सर्कल और डिस्प्ले द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। इजी है काफ़ी, इजी है। अरे इजी है कि नहीं? हेलो, समझ में आ गया ना ये कैसे लिखना है? ये जैसा का वैसा लिखोगे। ओके, ओके ना? अरे ओके क्या? अरे, हाँ सर। ओके, ठीक है। फ्लो चार्ट देख लो एक बार। फ्लो चार्ट जो रहता है वो थोड़ा आप लोगों को डिटेल में लिखना होता है। ओके, तो फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट भी इजी है, लेकिन फ्लो चार्ट में क्या करोगे, जैसे हम लोग कुछ प्रोसेस लिखते हैं ना, कैलकुलेट वगैरह, वो कैलकुलेट की प्रोसेस देख लो किस तरीके से लिखी जाती है। आज अपन कंट्रोल
स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं। आप लोगों ने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़े क्या? घर पे थोड़ा सा पढ़ने के लिए बोला था मैंने आप लोगों को, पढ़े कंट्रोल स्ट्रक्चर्स? ये फ्लोचार्ट दिख रहा है क्या? फ्लोचार्ट दिख रहा है? आवाज तो नहीं कट रही है ना? ये देखो फ्लो चार्ट, इसमें भी आप लोगों को ऐसी हेडिंग दे रही है जैसे ये अपना पहले प्रोग्राम पहले प्रैक्टिकल का फ्लो चार्ट है, तो पहले फ्लो चार्ट 1 दोगे, इसको पेंसिल से लिखना है, ठीक है? ये पेज में सारा का सारा कंटेंट पेंसिल से ही लिखना है, मैंने ये पेन से लिख दिया हूँ, ठीक है? सारा कंटेंट यहाँ पे पेंसिल से रहेगा और यहाँ पे लिखोगे ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखोगे ये, और उसके बाद में देखो फ्लो चार्ट हमने बनाए। यहाँ पे आप लोग क्या ध्यान दोगे पता है क्या? जो आप लोग शेप यूज़ करोगे, ठीक है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, पैरालेलोग्राम हो गया, ये शेप का आप लोग ध्यान रखोगे। तो देखिए, जैसे हम लोगों को अगर स्टार्ट करना है और एंड करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? राउंडेड कॉर्नर वाला रेक्टेंगल यूज़ करेंगे, ओके? ठीक है, जैसे टैबलेट जैसे जो दिख रहा है इसमें स्टार्ट और एंड, ठीक है, ये कॉमन रहेगा। उसके बाद रीड करने के लिए, ठीक है, हम लोगों ने पैरालेलोग्राम यूज़ की जिसमें हमने लिखे रीड आर। उसके बाद में देखो आप लोगों को ये दो दिख रहे होंगे, ये जो दो है रेक्टेंगल रेक्टेंगल, ये दोनों प्रोसेस के लिए, ओके? प्रोसेस के लिए मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया कैलकुलेट किए, उसके बाद सरकमफेरेंस कैलकुलेट किए, जो एरिया का हमारा फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, वो हमने यहाँ पे दे दिए। उसके बाद जो सरकमफेरेंस हमने निकाले थे उसका फॉर्मूला दे दिए 2 पाई आर, ओके? उसके बाद में शो दी एरिया ऑफ सर्कल, शो दी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। इजी, इजी, इजी ना? इजी की नहीं? yes, आज किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही है, क्या पता सोए है कि क्या है? तो चलो ठीक है, इतना इजी है ये बना लोगे, ठीक है? पहला वाला प्रैक्टिकल लिख लोगे। अब देखो उसमें सेकंड वाला था आप लोगों को स्वैपिंग वाला, और मैंने आप लोगों को बोला था स्वैपिंग वाला प्रोग्राम देख लोगे, देखे क्या स्वैपिंग वाला प्रोग्राम? yes sir. अच्छा ठीक है। स्वैपिंग वाला प्रोग्राम अगर आप लोग सी प्लस प्लस की अगर प्लेलिस्ट अगर चेक करोगे ना, वहाँ पे भी मैंने दिया हूँ। आप लोग अगर ग्रुप के मैसेजेस भी अगर अच्छे से देखोगे तो वहाँ पे भी मैंने स्वैपिंग का एक मैसेज डाला हूँ, जो कि स्वैपिंग का प्रोग्राम है, और जो आपके 11th के नोट में 65 पेज नंबर पे स्वैपिंग का प्रोग्राम है, ओके? और देखो जो आप लोग अल्गोरिदम फ्लो चार्ट लिखोगे ना, कहीं से भी बाहर से मत लिखना, ठीक है? मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा ही लिखोगे, ओके? कहीं से देख के वगैरह नहीं लिखोगे। आप लोगों को जैसा आता है आप लोग वैसा लिखोगे, ठीक है? और मुझसे चेक कराओगे। तो जितना हो सके ना खुद से ही ट्राई करो, ओके? और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा आप लोगों को सही ही करना है, ठीक है? आप लोग अपने हिसाब से लिखो, ठीक है? जो करेक्शन रहेगा वो अपन कर लेंगे, ओके? ओके, Yes sir. ठीक है। तो अल्गोरिदम फ्लो चार्ट मैंने बता दिया। उसके बाद में हमने कल जो प्रोग्राम बनाए थे ना सर्कल का, वो सर्कल का जो प्रोग्राम है उसका प्रिंट आउट दूंगा मैं, मीन सारे प्रोग्राम की प्रिंट आउट दूंगा जिसको आपको ये अल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बाद में लगाना है, ओके? तो प्रिंट आउट तो मैं बाद में दूंगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स? किसने पढ़ा? पढ़ने बोला था मैंने, किसी ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे पढ़े क्या? आयुषी पढ़ी क्या? तेजस पढ़ा क्या रे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स? नहीं पढ़ा सर। नहीं पढ़ा? बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, ऐसे ही बोलना चाहिए। तो अभी तो हम लोग पढ़ाएंगे। नहीं सर, वो आज टेस्ट थी ना, इसलिए। क्या? आज टेस्ट थी ना हमारी ट्यूशन की, इसलिए नहीं पढ़ा। अच्छा टेस्ट थी क्या? अब तुम्हारी भी इधर भी टेस्ट लूंगा ना, टेंशन मत लो, तुम्हारी इधर भी टेस्ट होगी। तो देखो आई थिंक नोट 7 में है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स नोट 7। देखो अभी तक अपन ने जो सिंपल सिंपल से प्रोग्राम देखे, जैसे एडिशन का देखे, स्वैपिंग का देखे हो, और जैसे एरिया वगैरह हम जो निकालते हैं, वो प्रोग्राम में क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना हमारा,
देखो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से ही बताता हूँ, फ्लो चार्ट के एग्जांपल से जो भी हमने देखे थे। टर्बो सी प्लस प्लस ऑन करते हैं, उसमें ही समझेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का पीडीएफ, फ्लो चार्ट देखो, ये फ्लो चार्ट देखो, फ्लो चार्ट दिख रहा है ना? हेलो हेलो, यस सर। फ्लो चार्ट दिख रहा है ना? देखो हम लोग जो अभी तक प्रोग्राम बनाए, ये प्रोग्राम में देखो क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई भी प्रोग्राम टाइप करते हैं, जैसे एरिया ऑफ सर्कल का बोल लो, या फिर एडिशन का बोल लो, स्वैपिंग का बोल लो, या फिर और कोई सिंपल सा जो प्रोग्राम होता है, ये देखो ये जब रन हो करते हैं हम लोग, जब रन करते हैं तो ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, तो मैं अभी आप लोगों को कोडिंग से ही समझा के देता हूँ, कोडिंग से हम लोग उसको समझेंगे। ओके, क्लोज कर लेते हैं, आप लोगों को इससे एल्गोरिदम से नहीं समझ में आएगा। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो होता है, प्रोग्राम का फ्लो मीन्स लाइन बाय लाइन जो एग्जीक्यूट होता है, वो लाइन बाय लाइन अपन अपने तरफ से डिसाइड कर सकते हैं कि मीन्स पहले क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, आ, तो अभी अपन एक प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। और सब लोगों ने नोट्स ले लिए क्या 12th क्लास की? हम्म, हेलो हेलो, आवाज़ ही नहीं आ रही है। देखो अभी हम लोग एक सिंपल सा आप लोगों को एक प्रोग्राम की इससे मैं समझा के देता हूँ कि वो जो फ्लो के बारे में बात कर रहा हूँ, आखिर फ्लो क्या है। तो एक प्रोग्राम टाइप करता हूँ मैं यहाँ पे, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो कोनियो। ए ये स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को? ब्लू वाली, ब्लू वाली स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं एक प्रोग्राम फटाक से टाइप करता हूँ और फिर देखते हैं हम लोग। ठीक है, मैं ये प्रोग्राम से आप लोगों को समझा के दे रहा हूँ कि एक्चुअली मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। इसमें देखिए फाइल, और यहाँ पे देखिए b इक्वल्स टू 6। ओके, और यहाँ पे CLR SCR। ठीक है, एडिशन का एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एक ले लेते हैं यहाँ पे सम नाम का वेरिएबल, सम इक्वल्स टू a प्लस b सी आउट। टू, देखो ये प्रोग्राम सभी को दिख रहा है? हेलो, अरे दिख रहा है क्या? यस सर। दिख रहा है ना? तो देखो ये अपन ने यस प्रोग्राम, सर। ये प्रोग्राम काय का बनाया है? 2 नंबर का एडिशन का। ठीक है, अभी देखो इसका जो फ्लो है, फ्लो मतलब पता है ना, फ्लो मीन्स क्या होता है, जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर उसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अभी देखो इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले अगर हम लोग रन करते हैं, ध्यान से देखो, हाँ समझने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। अगर इसको हम रन करते हैं तो सबसे पहले ये हेडर फाइल रन होगी,
उसके बाद मेन फंक्शन होगा, फिर मेन फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किए और उसको इनिशियलाइज किए, असाइन किए वैल्यू, वो रन हो गए। ओके, उसके बाद में CLR SCR वाला स्टेटमेंट रन होगा, फिर सेम सम इक्वल्स टू A+B ये रन होगा, फिर ये रन होगा, फिर ये रन होगा, फिर ये रन होगा, फिर लास्ट में ये रन होगा। ठीक है, तो ये फ्लो होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है C++ में। ये क्या होता है, लाइन बाय लाइन सिक्वेंशली क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ओके, मीन्स जो स्टेटमेंट्स है वो सिक्वेंशली एग्जीक्यूट होते हैं। बट कंट्रोल स्टेटमेंट्स की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। ओके, मीन्स अपन अपने तरफ से जो स्टेटमेंट को रन करवाना चाहते हैं वो रन कर सकते हैं। सपोज अभी मैं ये स्टेटमेंट को रन करवाना चाहता हूँ, इसको स्किप करना चाहता हूँ, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। ओके, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट से कर सकते हैं अपने तरफ से। वहाँ पे अपना जो फ्लो है प्रोग्राम का वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। मीन्स ऐसा समझ लो कि जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है वो अपन अपना जो कंट्रोल है वो अपन दे सकते हैं कहाँ पे, अपने प्रोग्राम में। ओके, अभी यहाँ पे जो कंट्रोल है वो किसका है, ठीक कंपाइलर का है। ओके, बट हम कंट्रोल स्टेटमेंट की हेल्प से अपना कंट्रोल यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ थोड़ा। मैंने आप लोगों को पढ़ने बोला था, आप लोगों ने शायद नहीं पढ़े होंगे, शायद नहीं पढ़े ही नहीं होंगे। कौन ने पढ़ा है रे, किसी ने नहीं पढ़ा क्या? हेलो, नोट्स लिखे हो क्या, ये इसके नोट्स लिखे हो क्या, लिखे हो? तो देखो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, देखो ये बहुत सारी मैंने थ्योरी लिखा हूँ, ये थ्योरी आप लोग पढ़ लोगे, लेकिन मैं आप लोगों को सिंपल से समझा देता हूँ। तो देखो ये जैसे पहला ही जो पैरा लिखे अपन ने, बाय डिफॉल्ट ऑफ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशली इन द ऑर्डर इन विच स्टेटमेंट्स अपीयर इन द प्रोग्राम। मीन्स जैसे अपने को प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स दिखते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है, लाइन बाय लाइन, वैसे ही एग्जीक्यूटेड होते हैं। मीन्स पहला स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा, सेकेंड उसके बाद पे होगा, फिर उसके बाद का उसके बाद में होगा, ये ऐसे एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन कंट्रोल स्टेटमेंट की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज टू टेक कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूशन। तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है उसके ऊपर अपन अपना कंट्रोल दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग आगे देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में ये जो दो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, दो टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स अपने को पढ़ने हैं, वो ध्यान दोगे। एक है सिलेक्शन स्ट्रक्चर, जो आप लोगों को पहले नंबर में दिख रहा होगा, सिलेक्शन स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं ब्रांचिंग। ठीक है, जिसको कहते हैं ब्रांचिंग। और सेकेंड है लूपिंग स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं इटरेशन और रिपीटेशन। क्या कहते हैं, इटरेशन और रिपीटेशन। तो ये दो जो है ये याद रखोगे, दो तरीके के अपने को स्टेटमेंट्स पढ़ना है। देखो सिलेक्शन स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, हम लोग इसको दोनों कह सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो ज़्यादातर जो वर्ड है वो सिलेक्शन स्टेटमेंट रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो ई फेल्स वगैरह जो है ना उसमें हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है और लूपिंग स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसमें सबसे पहले है हमको पढ़ना सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ओके, तो देखो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स है, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का क्या यूज़ है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को ना एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, और वो क्वेश्चन ये है कि समझ लो अपने को दो नंबर का क्या करना है, कंडीशन देनी है आपको, चेक करना है, उसको कंपेयर करना है, और हम लोगों को दो नंबर में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, कोई बता सकता है क्या? लार्जेस्ट नंबर प्रोग्राम में ऑपरेटर्स का यूज करें। काय का ऑपरेटर, हाँ ऑपरेटर वगैरह का तो यूज़ करेंगे। लेकिन देखो जैसे हम लोग दो नंबर दिए, सपोज मैंने ना यहाँ पे ए बी दिया हूँ, ये देखो ए बी दिया हूँ मैंने, 5 और 6 दिया हूँ सपोज, और मेरे को 5 और 6 में से ग्रेटर नंबर जो है वो 6 को दिखाना है। तो कैसे दिखा पाएंगे हम लोग, वो दिखा पाएंगे हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट की हेल्प से। ओके, कंट्रोल स्टेटमेंट की हेल्प से ही उसको हम लोग दिखा सकते हैं। नहीं तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिखोगे, देखते हुए जो आप देखोगे कि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है, डायरेक्टली आप लोग दिखा दोगे सी आउट और बी की वैल्यू दिखा दोगे, ये तो गलत हो गया। ठीक है, फाइंड आउट किसको करना है,
अपने प्रोग्राम को फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्रोग्राम अपने को निकाल के देगा लार्जेस्ट नंबर, ओके। तो उसके लिए ना हम लोग यूज़ करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में तो देखो सबसे पहले ना हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये वाला सिलेक्शन स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में, इसमें असल में हम लोग कंडीशंस देते हैं और कंडीशंस देके हम लोग ब्रांचेस मीन्स डिसीजन के हिसाब से क्या देते हैं स्टेटमेंट्स देते हैं, ओके। तो जैसे अगर कोई वैल्यू अगर ट्रू होती है, जैसे मैंने अगर लिखा ए ग्रेटर देन बी, अगर वो वाली वैल्यू अगर ट्रू हो गई, ये पता है ना ट्रू वगैरह क्या बोल रहा हूँ मैं, ये ट्रू वगैरह क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहे हो, आवाज़ ही नहीं आ रही मुझे। ट्रू, व्हाट इज ट्रू, ये ट्रू मैंने जो बोला ये क्या है, क्या है रे तेजस, पढ़े हैं ना अपन ने, हाँ अपन ने पढ़े हैं ना तेजस, तनुश्री, समयंक, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है क्या, यस सर। यस आवाज़ आ रही सर। है तो बोलो ना, बोलते ही नहीं आप लोग, बताओ। ये जो मैंने ट्रू बोला ये ट्रू कैसे रिलेटेड है, कंडीशन से रिलेटेड है कि नहीं। हम लोग उसमें कौन से वाले ऑपरेटर यूज़ करते हैं कंडीशन देने के लिए, कौन से वाले ऑपरेटर यूज़ करते हैं कंडीशंस के लिए, रिलेशनल। रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अगर कोई कंडीशन देते हैं, कंडीशन सपोज जैसे हमने दे दी ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी का आंसर अगर ट्रू आता है तो ट्रू आता है तो हम लोगों को कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं, अगर आंसर फॉल्स आता है तो कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं, ये हम लोग कर सकते हैं इस कंट्रोल स्टेटमेंट्स में, ओके। मिस ट्रू आएगा तो हम लोगों को सपोज ये वाला स्टेटमेंट दिखाना है और फॉल्स आएगा तो ये वाला स्टेटमेंट दिखाना है, ठीक है। ये हम लोग इसी से करेंगे, ओके। पहले आप लोगों को मैं इस पहला वाला ये पढ़ के दिखाता हूँ। द सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आर पॉपुलरली नोन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। डिसीजन मेकिंग इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग वहाँ पे असल में क्या करते हैं कंडीशंस देते हैं, ओके। और कंडीशंस देके डिसीजन लिया जाता है। जैसे कंडीशन हमने यहाँ पे ट्रू के लिए, ट्रू अगर आता है तो ट्रू के लिए कौन से स्टेटमेंट्स रन करने हैं, फॉल्स आता है तो फॉल्स के लिए कौन से स्टेटमेंट्स करने हैं, मीन्स क्या डिसीजन हमको लेना है वो इसी से हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको ब्रांचिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। ब्रांचिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी इसको कहते हैं, ये ध्यान रखना। वो ब्रांचिंग क्यों कहते हैं, ब्रांचिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर सपोज ट्रू आती है तो ट्रू के लिए अलग स्टेटमेंट रन होगा, फॉल्स आती है तो फॉल्स के लिए अलग स्टेटमेंट रन होगा, ठीक है। अभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखो कि अगर आंसर अगर ट्रू आता है हमारा अगर कंडीशन का तो ये स्टेटमेंट, फॉल्स आता है तो ये स्टेटमेंट, ओके। एग्जाम्पल से हम लोग उसको देखेंगे। Here we test for a condition and based on result of condition we execute certain group of statements। मीन्स हम लोग कंडीशन चेक करेंगे और कंडीशन चेक होने के बाद में जो कुछ आंसर आएगा उसके हिसाब से हम लोग स्टेटमेंट्स रन करेंगे, ओके। अब ये थोड़ा है ना, ये पैराग्राफ में ये थोड़ा जो है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे। अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, ये देखो ध्यान से, अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लॉक स्टेटमेंट्स। ये ब्लॉक क्या होता है हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे, ठीक है। समटाइम्स विदाउट चेकिंग फॉर एनी कंडीशन वी पे जम्प टू अनदर स्टेटमेंट, ये अलग स्टेटमेंट हो गई, इसको ध्यान मत दो, ओके। तो देखो कौन कौन से हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट्स यूज़ करने वाले वो देखो, इसमें चार है, ठीक है। चार आप लोगों को दिए हैं, वैसे तो और भी है, ठीक है। चार आप लोगों को पढ़ना है। पहला है वहाँ पे ईफ स्टेटमेंट। ईफ के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया हो, ईफ एल्स काफ़ी बार हम लोग ईफ एल्स पढ़ेंगे, ईफ एल्स पढ़ेंगे। तो पहला ईफ स्टेटमेंट है। ईफ स्टेटमेंट के अंदर में चार है, तो सिंपल ईफ एक अलग है, ईफ एल्स अलग है, नेस्टेड ईफ एल्स अलग है, एल्स इफ लैडर अलग है, ओके। तो ये चार के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद उसमें सेकंड है स्विच स्टेटमेंट, ये भी हम लोगों को पढ़ना है, इसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अभी मैंने कुछ इस ये वाले वीक के पहले आप लोगों को उसका वीडियो और उसके प्रोग्राम्स वगैरह सेंड किया हो, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट के। उसके बाद थर्ड है कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट। कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट कुछ याद आया, कंडीशनल ऑपरेटर कुछ याद आया है ना आप लोगों को कंडीशनल ऑपरेटर,
है कि नहीं है। ऑपरेटर में मैंने आप लोगों को बोला था कि जो कंडीशनल ऑपरेटर है, ये कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, तो हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं। ओके, और उसके बाद में गो टू स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। गो टू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो है ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग इफ स्टेटमेंट से। देखो इफ स्टेटमेंट जो है ना, इफ स्टेटमेंट के बारे पे मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता रहा हूँ सिंपल में, ठीक है। और क्योंकि इसमें आप इसको इस टॉपिक्स को अगर आप लोग ज़्यादा डिटेल्स में अगर पढ़ना चाहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, एक आध महीना लग जाएगा। तो मैं आप लोगों को सिंपल वे में समझाता हूँ, और इसके जो अल्गोरिदम्स फ्लो चार्ट्स है आप लोगों ने अगर लिखे होंगे तो आप लोगों को उसमें समझ में आ जाएगा। और इसका ना मैं आज से आप लोगों को कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की वीडियो सेंड करूँगा, वो वीडियोस देखोगे। ओके, और यहाँ पे तो मैं आप लोगों को समझा के दे रही हूँ। ओके, और फिर आप लोगों को कोई डाउट्स लगे तो आप लोग क्लियर कर सकते हो। ओके, तो अब सब लोग ये बताओ कि ये जो ब्लू स्क्रीन है वो दिख रही है क्या? ब्लू यस स्क्रीन सर। दिख रही है? अब देखो, यस। जब भी आप लोग बैठते हो ना लाइव क्लास में, तो अपने साथ ना नोट्स अपने रखा करो, ठीक है। आप लोगों ने लिख लिए होंगे, वो नोट्स अपने साथ रखा करो। जिससे क्या होगा कि जैसे मैं अभी ये वाली स्क्रीन पे आ गया, मेरी नोट्स उधर ऑफ हो चुकी है, ठीक है। तो ये समझने में आसानी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ना आप लोगों को सिंपल इफ स्टेटमेंट है, कौन सा वाला है, सिंपल इफ स्टेटमेंट। एक मिनट में आप लोगों को इधर ही बता देता हूँ ना। लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में आप लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। ओके, ये 7th नंबर का है, 8 नंबर का ऑन करते हैं। लूपिंग स्टेट इफ, देखो इफ नोट्स, ये जो नोट्स है सी प्लस प्लस के नोट्स 1 से लेके 12 तक, ठीक है। ये 1 से लेके 12 तक है, कुछ 60 के आसपास पेजेस हो गए। ये देखो, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिखे होंगे वो प्लीज़ लिख लो, ठीक है। तो देखो ये अपना ऑन हो चुका है। ये लिखे हो ना? हेलो, अभी कॉल, अभी मुझे किसकी आवाज़ है, उनकी यस बिल्कुल सर। आवाज़ नहीं आ रही मेरे को, एकदम कम आ रही है। शायद जानवी लगता है, बहुत कम आ रही है आवाज़। चलो ठीक है, मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है ना? यस सर। ये देखो, सबसे पहले इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। एक एक ही पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक नहीं, दो दो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। एक दिन में दो पढ़ेंगे, क्योंकि अपने को जल्दी ख़त्म करना है, 12th का चालू करना है, ठीक है। तो एकदम सिंपल वे में आप लोगों को इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। एकदम सिंपल वे में, और एकदम सिंपल में इसको ध्यान रखोगे, ज़्यादा डिटेल वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इफ स्टेटमेंट में पहला वाला देखेंगे, द सिंपल इफ स्टेटमेंट, ठीक है। सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। द इफ स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। देखो सिंपल इफ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। द इफ स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट। बेसिकली इट्स अ टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। अब ये टू वे ब्रांचिंग क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो प्रोग्राम में इसको लिखा कैसे जाता है, सिंटैक्स। सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, व्हाट इज सिंटैक्स, क्या होता है सिंटैक्स, क्या होता है सिंटैक्स, क्या होता है। स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, याद होगा अगर आप लोगों को तो। तनुश्री, क्या होता है सिंटैक्स, व्हाट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स नहीं पता रही, वैभवी बताओ ना। बस नींद में लगते हो सब लोग। जब तक बताओगे नहीं तब तक स्टार्ट नहीं करूँगा, बताओ सिंटैक्स। सेट ऑफ रूल्स। हाँ, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स जो हम लोग जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं, चलो सेट ऑफ रूल्स बता दी, यही बहुत है। देखो
प्रोग्रामिंग में जो कुछ हम लोग लिखते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल के हिसाब से हम लोगों को लिखना होता है। ओके, तो देखो इफ स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाता है, तो देखो इसको कैसे लिखा जाता है वो देखो। सबसे पहले हम लोग इफ का यूज़ करते हैं, इफ, ठीक है। इफ के बाद में हम लोग ब्रैकेट्स देते हैं, और ब्रैकेट्स में रहती है टेस्ट कंडीशन। ये टेस्ट कंडीशन कैसी, जैसे ए ग्रेटर देन बी देना है, सी ग्रेटर देन सी देना है, या लेस देन की जो इक्वल्स टू की कंडीशन है ना, वो कंडीशन हम लोगों को इस टेस्ट कंडीशन के अंदर भी लिखनी होती है, ठीक है। सबसे पहले इफ, फिर ब्रैकेट्स के अंदर टेस्ट कंडीशन, उसके बाद में ओपनिंग ब्रासेस मीन्स करली ब्रासेस, ओपनिंग करली ब्रासेस एंड क्लोजिंग करली ब्रासेस, और उसके अंदर में लिखते हैं हम लोग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आप लोगों का सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अंदर में ये जो करली ब्रासेस दिख रहे हैं ना, इसके अंदर में आप लोगों के कितने भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं या फिर सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है। ओके, तो ये जो है इसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक। ये जो करली ब्रासेस के हम लोग अंदर लिखते हैं ना, इसको कहते हैं ब्लॉक। और इसको किसका ब्लॉक कहेंगे हम लोग, इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक कहेंगे, ठीक है। ये जो है ये इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक है। ओके, अब ये जो है ये एग्जीक्यूट कब होता है वो देखो। ये एग्जीक्यूट कब होता है, जब ये जो टेस्ट कंडीशन है, ये टेस्ट कंडीशन जब ट्रू होती है, मीन्स जैसे अगर मैंने ए ग्रेटर देन बी लिखा हो और ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है, तो ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है, तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आंसर, अरे क्या आएगा, देखो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, और मैंने लिखा हूँ ए ग्रेटर देन बी, तो आंसर क्या आएगा उसका, ट्रू। ट्रू आएगा, है ना, ट्रू आएगा। तो ट्रू आएगा तभी ये जो ब्लॉक है, ये जो करली ब्रासेस के अंदर हमने जो स्टेटमेंट्स लिखे वो एग्जीक्यूट हो गए। ओके, और अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो ये जो ब्लॉक होता है ना, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये ध्यान में रखोगे। ये कंडीशन अगर जब भी फॉल्स होती है तो ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होता। उसके बाद ये जो ब्लॉक के बाद में हम लोग जो स्टेटमेंट हम लोग जो लिखते हैं, ये स्टेटमेंट एक्स मीन्स बाकी के स्टेटमेंट्स, ठीक है, इस ब्लॉक के बाद वाले, वो बाद वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, और ये जो स्टेटमेंट है, ये ब्लॉक है, ये स्किप हो जाता है। क्या हो जाता है, स्किप हो जाता है। ओके, तो ध्यान रखोगे, ठीक है। ये सिंटैक्स ये जो है आप लोगों को पेपर में लिखने के लिए आता है, ठीक है, ये ऐसा सिंटैक्स लिखो कहता है, तो इस सिंटैक्स की तरफ ध्यान दोगे। ऐसा लिखा जाता है इफ टेस्ट कंडीशन, उसके बाद में ओपनिंग करली ब्रासेस, क्लोजिंग करली ब्रासेस, उसके अंदर में स्टेटमेंट ब्लॉक आएगा, और लास्ट में स्टेटमेंट एक्स। ओके, उसके बाद में यहाँ पे देखो इसका ही थोड़ा सा अपन ने डिस्क्रिप्शन लिखे, हियर इफ इज़ द कीवर्ड वगैरह, ये आप लोग देख लोगे, ठीक है। देखो उसका फ्लो चार्ट है, वो जो अपन ने सिंटैक्स देखे थे ना, वो सिंटैक्स का एक फ्लो चार्ट है। वो फ्लो चार्ट जो है इसको ध्यान से देखो, ठीक है, क्योंकि अपने को जो आप लोगों को प्रैक्टिकल्स बनाने हैं वो कुछ इसी तरीके से बनाने हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट भी। तो कैसे बनाते हैं वो देखो। मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट्स के एक वो नोट्स वगैरह भेजा है, आप लोगों ने पढ़े ना, पढ़े क्या, कल सेंड किया था मैंने, उसका वीडियो भी सेंड किया था, देखे, देखिए क्या, आई थिंक कोई पढ़ाई ही नहीं कर रहा है। सही थी, देखी क्या रे, तेजस, तेजस क्या सर? पढ़ा क्या, कल मैंने वो सेंड किया था जो अल्गोरिदम्स फ्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ने के लिए, क्या है अल्गोरिदम, क्या है फ्लो चार्ट। नहीं, आज पढ़ने लो सर। आज पढ़ने वाला है, क्यों आज मत पढ़ना यार, पढ़ना ही मत ना, ट्वेल्थ में पढ़ा ही मत, डायरेक्ट अगले साल या कभी पढ़ना, बुढ़े होने के बाद में पढ़ना, टेंशन मत लो। नहीं, आपने ऐसा नहीं 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 था। नहीं, तभी पढ़ना, तभी पढ़ना, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सही है। उसके बाद में बाकियों ने भी नहीं पढ़ा है। फ्लो चार्ट के बारे में मैंने बताया था कि फ्लो चार्ट में सिंबल कौन से यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग कंडीशंस देते हैं ना, तो कंडीशंस में ये जो है डायमंड शेप, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, यह है डायमंड शेप, एंट्री के नीचे दिख रहा होगा, यह है डायमंड शेप। जब भी हम लोग कंडीशंस देते हैं तो कंडीशन वाला जो एक्सप्रेशन होता है, जैसे ए ग्रेटर देन बी अगर हमको लिखना है, तो ये जो है मैं इस डायमंड शेप के अंदर में लिखूंगा। ओके, तो सिंपल सा फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट देखो कैसा है, सबसे पहले एंट्री होती है, जैसे इफ स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे वो एक एंट्री हो गया, ठीक है। एंट्री के बाद में देखो हम लोग डायमंड शेप देते हैं जिसमें अपनी रहेगी कंडीशन इफ वाली, ठीक है। जनरल फॉर्म जो है वो देखो अपना, आपने जो लिखे होगी बुक में,
ठीक है। वो देखो इफ स्टेटमेंट में हमने सबसे पहले कंडीशन दी है। अब वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो स्टेटमेंट ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो डायरेक्ट स्टेटमेंट एक्स में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दो कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट एक्स जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, और उसके बाद में ये नेक्स्ट स्टेटमेंट मीन्स जो हम लोग बाकी के जो नीचे में स्टेटमेंट लिखते हैं वो एग्जीक्यूट हो गए। ओके, तो ये फ्लो चार्ट थोड़ा देख लोगे और वो बेसिक जो मैंने आप लोगों को सिंटैक्स दिखाया वो देख लोगे। ओके, इसमें कुछ भी अगर कंफ्यूजन रहेगा तो आप लोग मुझे पूछोगे। अभी ना मैं आप लोगों को डायरेक्ट एक प्रोग्राम बता रहा हूँ और वो प्रोग्राम को ध्यान से देखोगे। ओके, ब्लू स्क्रीन दिख रही है सभी लोगों को? ब्लू स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है। अभी ना मैं आप लोगों को एक सिंपल सा थोड़ा समझने की कोशिश करना, एक सिंपल सा प्रोग्राम दिखा रहा हूँ। हम लोगों को क्या करना है, दो नंबर का लार्जेस्ट नंबर निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए ग्रेट इक्वल्स टू बी, सॉरी ए इक्वल्स टू लिखता हूँ मैं सपोज यहाँ पे 8 और कॉमा देके बी इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ बी इक्वल्स टू लिखता हूँ 10। ओके, अब इसमें से जो भी लार्जेस्ट नंबर आएगा उसको हम लोग एक और वेरिएबल लेके उसमें स्टोर करेंगे, वो रहेगा मैक्स। ओके, तो मैक्स में हम लोग स्टोर करेंगे, उसके बाद में स्क्रीन क्लियर करेंगे। ओके, नॉर्मल से जो वेरिएबल्स है वो देख लो मैंने कौन कौन से लिया हूँ। ए और बी दो नंबर क्योंकि हम लोग लेने वाले हैं तो ए और बी ले लेंगे। हम लोग यहाँ पे N1 और N2 भी ले सकते हैं, तो N1 ले लेता हूँ मैं और यहाँ पे N2 ले लेता हूँ, N2। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, फिलहाल मैं यही रखता हूँ ना, इजी जाएगा आपको। ए और बी, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा बी। है? बी है ना? बी है, 10 अपने को समझ में आ रहा है कि बी है। ठीक है, लेकिन अब ये कंप्यूटर कैसे सॉल्व करेगा इस प्रॉब्लम को वो देखो। ठीक है, इसका अल्गोरिदम और इसका फ्लो चार्ट भी मैंने दिया हूँ, आप लोग अपने नोट्स में देख लोगे। ठीक है आप लोगों को अगर आप लोगों ने लिखे होंगे ना नोट्स अपने, जो मैंने आप लोगों को दिया हूँ उसमें है आप लोगों को इसका अल्गोरिदम, क्योंकि हम लोग जब भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते तो उसका सबसे पहले अल्गोरिदम देखते। ठीक है, तो वो देख लोगे, अल्गोरिदम लिखा है, अल्गोरिदम है आप लोगों को। ओके, पहला जो नंबर है वो पहला वाला जो प्रोग्राम है वो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं दो नंबर का लार्जेस्ट। ठीक है, 8 बड़ा है ये 10 बड़ा है। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, डायरेक्टली अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, लॉजिक क्रिएट करूँगा। ठीक है, लॉजिक क्रिएट मीन्स जो भी हम लोग क्या करने वाले, कंडीशन वगैरह जो देने वाले, ठीक है, ब्लॉक वगैरह जो देने वाले उसको कहते हैं लॉजिक। ठीक है, आपकी जितनी भी प्रोग्रामिंग है, ठीक है, वो सारी लॉजिक पे डिपेंड होती है। लॉजिक क्रिएट करते हैं तभी हमारा प्रोग्राम काम करता है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को लॉजिक का यूज़ करना होता है। इतना जो डेवलपमेंट हो रहा है, आप लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, अभी जो आप लोग गूगल मीट भी यूज़ कर रहे हो वहाँ पे भी काफ़ी सारा लॉजिक यूज़ किया है। ई फेल्स जैसे स्टेटमेंट कई हज़ारों करोड़ों यूज़ किए हैं। ठीक है, व्हाट्सअप आप लोग यूज़ करते हो, जितनी भी ऐप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो सारे इसी के ऊपर डिपेंड्स है। ठीक है, तो अभी देखो हमको दो नंबर का लार्जेस्ट निकालना है, तो आप लोगों को बेसिक जो सिंटैक्स है ईफ का, ठीक है, हम लोगों को ईफ के हेल्प से ही ये निकाल सकते हैं हम लोग, ऐसे तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ईफ के हेल्प से हम लोगों को निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टाइप करूँगा ईफ। ठीक है, ईफ के बाद में हम लोग क्या देते, क्या देते, क्या देते रे ईफ के बाद में, अब इसको देखिए सिंटैक्स में क्या देते, डॉट। डॉट, डॉट कहाँ से आ गया? इफ एल्स। इफ एल्स। नहीं एल्स नहीं, अभी जो हमने देखे वहाँ पे हम लोग ब्रैकेट देते हैं ना ईफ के आगे में, करली ब्रासेस नहीं, अभी ईफ के आगे देखो मैंने कुछ लिखा। नहीं नहीं नहीं, पैरेंथेसिस। सुनो सुनो, ईफ के आगे में ब्रैकेट था, टेस्ट कंडीशन, अभी हमने यहाँ पे कंडीशन चेक किए क्या, बताओ, कंडीशन चेक किए क्या? नहीं किए, नहीं। नहीं किए। ठीक है, इसको अभी ध्यान से देखोगे। अभी ना मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी लिख लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
ये ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं, a इक्वल्स टू 8 और b इक्वल्स टू 10 को भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ये कंडीशन को देखो आप लोग, a ग्रेटर देन b। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो जो बड़ा वाला नंबर है मीन्स वेरिएबल है वो कौन सा होगा? ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो बड़ा वाला वेरिएबल कौन सा होगा? सोचो, अपने को लॉजिक क्रिएट करना है, सोचो। A. ए बड़ा होगा, ये होता। ठीक है। ए हाँ ग्रेटर देन बी होगा, मतलब क्या होगा? ए बड़ा हो जाएगा अपने बी से, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी का मतलब है ए बड़ा है बी से, ठीक है। और तभी कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, नहीं तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो सपोज ये जो कंडीशन है ये अगर ट्रू होती है तो हम लोग क्या दिखाएंगे यहाँ पे वो देखो, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मैक्स में वैल्यू रखूँगा बड़ी वाली, मैक्स में वैल्यू रखूँगा बड़ी वाली। यहाँ पे जो भी लार्जेस्ट आने वाला है उसको मैं मैक्स में रखूँगा, अभी मैं सिर्फ रख रहा हूँ, ठीक है। मैक्स में मैं रख दूँगा ए को, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी अगर होता है, ध्यान से देखो, ए ग्रेटर देन बी अगर होता है तो ए बड़ा है बी से, इसलिए मैंने जो ए की वैल्यू है उसको रख दिया मैंने मैक्स में। ओके, समझने में आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है, लेकिन आप लोग समझ जाओगे धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, एक लास्ट में लिख देता हूँ स्टेटमेंट, ये मैंने मैक्स इक्वल्स टू ए लिख दिया, उसके बाद में मैं लिख देता हूँ सी आउट। अभी एल्स वाला नहीं देखे हमने, ठीक है, इसके बाद में देखेंगे। सी आउट लिखा मैंने, और यहाँ पे मैं डबल कोट में लिखता हूँ लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, और यहाँ पे स्पेस देके कोट में ए लिख देता हूँ। नहीं सॉरी, मैक्स में वैल्यू रख रहे हैं ना हम लोग, ए की वैल्यू मैक्स में रख रहे हैं तो मैक्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे सेमी कोलन लिख देता हूँ, ओके। और उसके बाद में यहाँ पे मैं गेट सी एच लिख दूँगा और पैरेंथेसिस दे दूँगा, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा, क्या लिखूँगा लास्ट में, क्या लिखूँगा? रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न 0। रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। रिटर्न ज़ीरो मैंने लिख दिया। रिटर्न ज़ीरो देखो, अभी ये जो लार्जेस्ट नंबर था हमारा, ये हमने क्या किए, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो मैक्स में वैल्यू आ जाएगी ए ग्रेटर देन बी आ जाएगा तो मैक्स में वैल्यू आ जाएगी ए, और ये जो है फिर लार्जेस्ट नंबर मैक्स ये आ जाएगा, ओके। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है कि हमारा जो प्रोग्राम है ना ये गलत हो रहा है, ठीक है। गलत क्यों हो रहा है अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना इसको निकाल ही देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप लोगों को ईजी जाएगा। डायरेक्ट मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ सी आउट, और यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर देता हूँ, और यहाँ पे डबल कोट में लिखता हूँ मैं लार्जेस्ट नंबर इज, स्पेस देके यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। ये मैंने डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख दिया। अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, मीन्स अगर ए ग्रेटर देन बी होता है, मीन्स ए अगर बी से बड़ा होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये रन हो जाएगा, और क्या दिखेगा हमको, लार्जेस्ट नंबर इज, क्या दिखेगा, ए दिखेगा, ठीक है। मीन्स ए में हम लोग जो भी वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पे एक लास्ट में स्टेटमेंट रखेंगे सी आउट, और यहाँ पे लिखेंगे बाय बाय, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। मीन्स ये ब्लॉक जो है, ये वाला जो ब्लॉक है, ये सी आउट वाला जो हमने लिखा है ना स्टेटमेंट, ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये जो इतना पार्ट है करली ब्रासेस वाला ये स्किप हो जाएगा, और बाद के जो स्टेटमेंट्स है ये हम लोगों को दिखेंगे, ओके। मीन्स वो एग्जीक्यूट हो गए। तो इतना समझ में आ गया? किसी को कुछ प्रॉब्लम है कि इसमें? पूछो अभी जल्दी, नहीं समझा होगा तो अपन फिर से इसको डिस्कस करते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी को? नहीं, हाँ, कुछ तो बोलो। नेटवर्क कनेक्ट से बात, No, sir. चलो ठीक है, नो बोल दिए, एक ने बोल दिया, वही काफ़ी है। कंपाइल करेंगे, कंपाइल करके देखते कोई अपना एरर है क्या। तो देखो वार्निंग और एरर तो ज़ीरो आ रहे हैं। अभी हम लोग करते हैं इसको रन, ठीक है। तो रन करेंगे, तो रन करने के बाद देखते क्या आउटपुट आता है। क्या आउटपुट आया, क्या दिख रहा है?
बाय बाय। बाय बाय दिख रहा है। अब ये बाय बाय मतलब बाय बस बाय। बाय बाय टाटा, टाटा बाय बाय कर लो अब ये बाय 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 बाय। सर। हाँ बाय बाय। अब ये बाय बाय क्यों बोल रहा है वो देखो, क्योंकि ये जो कंडीशन है यहाँ पे क्या हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पे कंडीशन, ए ग्रेटर देन बी जो है। अब वैल्यूज देखो ऊपर की, क्या ए जो है वो बी से बड़ा है क्या, बताओ। ए की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू 8 है ना, और बी की वैल्यू 10 है। तो एक बात बताओ, ए बी से बड़ा है क्या बड़ा? नो। नहीं है। नो। ऑब्वियस है, आप लोग को दिख ही रहा है, अपन ने वैल्यूज ही वैसी दी है। तो ऑब्वियस है कि ये जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अभी सपोज मैं 8 की जगह सपोज मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो ये कितना हो गया 28, 28 हो गया। अभी हम लोग इसको ना कंपाइल करते हैं। ठीक है, ये सारी जो है ना बहुत इजी चीज़ है। ठीक है, एक बार अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, सारा कंसेप्चुअल का खेल है, कंसेप्ट अगर एक बार क्लियर हो गया, आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, जो पिछले ईयर्स के लोग थे ना, उन लोगों को यही कंसेप्ट नहीं पता था, और डायरेक्ट मैंने उनका 12th का सिलेबस चालू किया था, बहुत प्रॉब्लम गई उन लोगों को। ठीक है, और उनका मैंने ना 15 डेज में पूरा का पूरा 11th कंप्लीट करके दिया था। अभी मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद देखो लिख के आ गया लार्जेस्ट नंबर इज़ 28, और फिर उसके बाद में बाय बाय लिख के आया है। बाय बाय वो लग कर आया है क्योंकि हमने जो 28 वाला जो स्टेटमेंट है ना लार्जेस्ट नंबर वाला, उसमें एंडल नहीं लगा है, इसलिए वो लाइन एंड नहीं हुई। ठीक है, और उसको बाय बाय लग के आ गया, तो लार्जेस्ट नंबर इज़ 28 निकल चुका है। समझ में आ गया इतना? समझ में आ गया? अरे आ गया क्या? यस। हाँ, अभी अभी ना मैं आप लोगों यस को सर। कुछ, अभी हम लोग एक और प्रोग्राम देखते हैं, काफ़ी सिंपल सा। नहीं नहीं नहीं, इसी को ध्यान में रखो। ठीक है, आप लोगों को मैंने प्रोग्राम जो दिया वो आप लोग खुद देख लोगे। ठीक है, यही एक प्रोग्राम देखो अभी, इसके बाद हम लोग ना अभी ई फेल्स के बारे में देखते हैं, उसके बाद में हम लोग प्रोग्राम देखेंगे। ई फेल्स के बारे में देखते हैं। जनरली जो है ना, हम लोग ये सिंपल इफ स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करते, इफ एल्स का करते हैं। ओके, तो ई फेल्स देखते हैं। मैंने बंद कर दिया है इसको, एक नंबर का। इफ एल्स में क्या होता है वो देखो। इफ एल्स में हम लोग क्या करते हैं, ट्रू के लिए अलग ब्लॉक बनाते हैं, फॉल्स के लिए अलग ब्लॉक बनाते हैं। मीन्स फॉल्स होगा तो क्या होगा। ठीक है, दिख रही है नहीं स्क्रीन सभी को? स्क्रीन दिख रही है ना? हेलो? ठीक है, write a program in C++ to check the given number is divisible by 5 using simple if statement। ये भी प्रोग्राम मैंने आप लोगों को नोट्स में दिया हूँ। ठीक है, तो ये नोट्स में दिया हूँ, ये भी आप लोग देख लोगे। और ये जो है इसमें मैं हमने क्या लिखे, ये प्रोग्राम देखो क्या काय का है। ये पहला ही प्रोग्राम है कि हम लोग एक नंबर देने वाले, एड नंबर, वो डिविजिबल बाय 5 है क्या नहीं है, वो हम लोग देने वाले। तो कैसे चेक होगा कि वो 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता, ये मैं इसको ये कर लेता हूँ। चलो बताओ तो, जैसे मैंने अगर एक नंबर लिया कोई भी, उसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो कैसे चेक होगा कि उसका जो वो 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे चेक होगा बताओ। अरे आपकी एक भी आवाज़ नहीं आ रही है जान, आपकी एक भी आवाज़ नहीं आ रही है, माइक्रोफोन थोड़ा पास से रखो। अगर स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूटेड आएगा इसका मतलब फाइल डिविजिबल करेगा। नहीं नहीं, मैं आप लोगों को सिंपल लॉजिक लॉजिक बनाओ, देखो लॉजिक कैसे बनाते हैं वो बता रहा हूँ मैं। अगर समझो मैथमेटिक्स में ही देखो, मैथमेटिक्स में अगर देखो, अगर मैं कोई भी नंबर को कोई डिवाइड करता हूँ, अभी इंटीजर की ही कर रहे, पॉइंट में हम लोग वैल्यू नहीं ले रहे। जैसे अगर मैं 25 को अगर डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, तो 5 फाइजा 25, रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो आ जाएगा ना ज़ीरो। 25 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 5 यस। से, तो हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा। अगर मैं 4 से अगर टाइप करता हूँ, सॉरी डिवाइड करता हूँ, जैसे अगर मैंने 25 को 4 से अगर डिवाइड कर दिया, तो 4 सिक्सा 24 आता है, और रिमाइंडर में हमारा क्या बचता है, 1 बचता है। ठीक है, और 1 को हम लोग 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को पॉइंट लगाना होगा। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस लगाने होंगे। तो समझ में आता है कि हम लोग जब भी इंटीजर नंबर को अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, और उसका रिमाइंडर सपोज अगर ज़ीरो नहीं आया,
तो वो नंबर डिविजिबल नहीं है। और अगर उसका आंसर अगर 0 आ गया तो समझ लो वो जो नंबर है वो डिविजिबल होगा। ओके, तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, 5 से। तो एक बात बताओ कि हम लोग जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास एक ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर है? रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर है, कौन सा है बताओ ना। परसेंटेज। हाँ, परसेंटेज वाला, उसको क्या कहते हैं? परसेंटेज वाले को क्या कहते हैं? मॉडुलो। मॉड्यूलो डिवीजन। मॉडुलो डिवीजन कहते हैं उसको। ओके, जो कि हमको क्या फाइंड आउट करके देता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करके देता है। तो देखो अभी ये नोट्स में हम लोगों ने क्या किया है असल में, यहाँ पे हम लोगों ने देखो क्या किया है। सबसे पहले हम लोगों ने n=20 लिए कोई भी एक नंबर के लिए। फिर यहाँ पे देखो मैंने r लिखा हूँ, r में क्या आएगा, n मॉडुलो 5 आएगा। n मॉडुलो 5 मीन्स इसका जो आंसर आएगा, जैसे अगर यहाँ पे मैंने 20 लिखा हूँ और फिर ये मॉडुलो दिया हो और फिर ये 5 को उससे डिवाइड होगा और उसका रिमाइंडर जो आएगा वो स्टोर हो जाएगा अपना r पे। ओके, और फिर मैंने कंडीशन दिया इफ़ में मैंने कंडीशन दिया कि r जो है ये इक्वल्स टू 0 है क्या है। देखो उस दिन मैंने आपको जब ऑपरेटर के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने ये कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में बताया हूँ। ओके, कंडीशनल ऑपरेटर नहीं, रिलेशनल ऑपरेटर है ये। ठीक है, तो डबल इक्वल्स टू हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब भी हम लोग कंडीशंस देते हैं। ठीक है, और सिंगल इक्वल्स टू कब यूज़ करते हैं, जब भी हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। ओके, तो r इक्वल्स टू 0 अगर आता है यहाँ पे आंसर, तो हमारा जो क्या आएगा आंसर, फाइनल आंसर हम लोग क्या दिखाएंगे कि जो भी हमारा नंबर रहेगा n नंबर, वो 5 से डिवाइड हो रहा है, ऐसा हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं। यहाँ पे 5 के अलावा आप लोग कोई और भी नंबर ले सकते हो जो कि डिवाइड हो सकता है अगर रिमाइंडर 0 आता है तो। ठीक है, और रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता तो फिर गुड बाय। और इसमें अपन ऐसा भी लिख सकते हैं द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ओके, तो अभी ना ये प्रोग्राम को नहीं देखते, और मैंने आप लोगों को और काफ़ी सारे प्रोग्राम दिखाया हूँ, वो देख लोगे। ठीक है, if else if else के बारे में पढ़ते हैं। if else का ना आप लोग फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम देख लोगे। यहाँ पे ना फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम क्या हो रही है, अरे स्क्रीन दिख रही है क्या? हेलो हेलो, ठीक है। नो सर, नहीं दिख रही है। ये जो जानवी है ना, आपकी आवाज़ एकदम कम आ रही है। अभी दिख रही है क्या? सही थी, सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो देखो मैं आप लोगों को if else का जो सिंटैक्स है आप लोग खुद देख लोगे, और जो उसका फ्लो चार्ट है वो भी आप लोग देख लोगे। ठीक है, इजी है, काफ़ी इजी है, एक बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को if else के बारे में। ठीक है, मैं आप लोगों को ना डायरेक्टली एक प्रोग्राम बता रहा हूँ, उस प्रोग्राम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो ऐसा ही होता है। बस हम लोग क्या करते हैं, ये जो नीचे में दिख रहा है जो ब्लॉक दिख रहा है ईफ का ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक के नीचे ना हम लोग लिखते एल्स। ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पे लिखते एल्स। ठीक है, ईफ का मतलब आप लोगों को पता है अगर। ठीक है, अगर कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो एल्स पार्ट जो रहेगा उसका ब्लॉक रहेगा। ठीक है, एल्स के आगे पे हम लोग कोई कंडीशन वगैरह नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखोगे। एल्स के आगे हम लोग कोई कंडीशन वगैरह नहीं लगाते हैं। तो एल्स के बाद में मैं ब्लॉक दूंगा, वो ब्लॉक में सपोज अभी मुझे देखो यहाँ पे हमने क्या लिखे, ए ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन सपोज अगर फॉल्स होती है तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा बताओ तो। ए ग्रेटर देन बी जो है, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा बताओ तो। लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, कौन सा होगा? 28। अरे नहीं, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, 28 सपोज मैंने ऐसा लिखा हूँ 10। 10। देखो ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है इसका मतलब ये है कि जो 10 है वो लार्जेस्ट नंबर है। 10 मतलब वेरिएबल कौन सा है? बी। बी। तो हम क्या करेंगे, इफ में लिखे हमने ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी होगा तो हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर इज ए। और अगर कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो ऑब्वियस है कि जो बी होगा वो लार्जेस्ट नंबर होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे बी लिखूंगा। बी के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे सी आउट, और यहाँ पे लिखूंगा
लार्जेस्ट नंबर इज और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बी। ओके, तो काफ़ी सिंपल है ये भी, एल्स वाला भी। ठीक है, बस यहाँ पे हम लोग एल्स लगा देते सिंपल इफ के बाद में। ठीक है, तो अभी देखो, अब इस कंडीशन में क्या होगा, कौन सा जो वेरिएबल है जिसमें हमने वैल्यू दी है वो बड़ा है, बताओ बताओ। B. बी बड़ा है। तो अभी देखो, इफ के आगे हमने क्या लिखे, ए ग्रेटर देन बी। अब इसमें अगर सपोज मैं ए में वैल्यू अगर रखता हूँ 2 और बी में वैल्यू रखता हूँ अगर 10, तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, क्योंकि जो 2 है वो 10 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो फॉल्स जब भी होता है तो जो इफ के नीचे का जो ब्लॉक होता है, ये जो हमने करली ब्रास में लिखे ये ब्लॉक, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जो एल्स पार्ट रहेगा वो एल्स पार्ट का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो इसमें कुछ डाउट किसी को डाउट? नहीं पूछो, किसी को कोई डाउट होगा तो जल्दी पूछो। नहीं है किसी को? नहीं है क्या? तो हाँ बोलो। तो हाँ ये जो एल्स पार्ट के बाद का जो जैसे फॉल्स रहा स्टेटमेंट, तो फिर जो एल्स पार्ट के बाद का वो एग्जीक्यूट होगा, एक इसका मिनट मतलब जो स्टेटमेंट एक्स है। एक मिनट, आप अपने माइक्रोफोन को थोड़ा कॉन्स्टेंटली रखो, काफ़ी वाइब्रेट हो रहा है, फिर से बोलो। तो जो स्टेटमेंट एक्स है, हाँ जैसे स्टेटमेंट, फ्लोचार्ट, हाँ स्टेटमेंट एक्स ये है, देखो ये जो सी आउट बाय बाय लिखे हैं हमने। हाँ, तो हाँ वो सब वो एल्स के बाद वाला आता है ना वो पार्ट, हाँ जैसे ये फ्लोचार्ट में हाँ स्टेटमेंट एक्स रहता है, हाँ वो हाँ फॉल्स के बाद वाला एल्स के बाद वाला पार्ट रहता है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो फिर वो स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट करेगा। हाँ स्टेटमेंट एक्स आपका हमेशा एग्जीक्यूट होने वाला है। अब देखो यहाँ पे एक मिनट माइक्रोफोन ऑफ कर लो आप। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, इफ अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला जो पार्ट है ये एग्जीक्यूट होगा, सी आउट वाला, और एल्स पार्ट जो है वो स्किप हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एल्स पार्ट जो है मीन्स लार्जेस्ट नंबर इज जो बी हमने जो लिखे, ये जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगा स्किप, और डायरेक्टली रन होगा ये वाला स्टेटमेंट सी आउट बाय बाय। अब ये जो सी आउट बाय बाय जो है ये स्टेटमेंट एक्स है, मीन्स सिक्वेंशली आ रहा है वो। ठीक है, इसको हमने कोई भी ब्लॉक वगैरह पे नहीं लिखे है, ठीक है, तो इसीलिए वो डायरेक्टली हमेशा रन होगा। ठीक है, कब रन होगा, इनके बाद में। ठीक है, ईफ एल्स के बाद में रन होगा। अब यहाँ पे एक तो आपका ईफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो सकता है या फिर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। ओके, तो सपोज अभी हम लोग इसको डायरेक्टली रन करते हैं। ओके, डायरेक्टली रन करते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ए में वैल्यू है 2, बी में वैल्यू है 10, ये कंडीशन हो रही है यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है, मीन्स ये वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो देखते हैं आंसर आता है क्या, अपने को लार्जेस्ट नंबर दिखाता है क्या, वो देखते हैं। तो वो ऊपर वाला फिर स्किप हो जाएगा। हाँ वो फॉल्स स्किप है हो तो जाएगा, वो स्किप हो जाएगा। ठीक है, दोनों एग्जीक्यूट कभी नहीं होते, दोनों ब्लॉक कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। कंडीशन ट्रू वाला एक तो अलग, क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर एक तो ट्रू आ सकता है फिर फॉल्स आ सकता है। इसका आंसर अगर ट्रू आएगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स आएगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो अभी हम लोग इसको रन करते हैं। तो रन किए और लिख के आ रहा है लार्जेस्ट नंबर इज 10, आ रहा है लिख के, लार्जेस्ट नंबर इज 10 आ रहा है ना। मीन्स हमारा जो बी है, वेरिएबल बी में हमारी ब्लू जो स्क्रीन वैल्यू ही आ है, रही है सर। नो सर। एक मिनट ब्लू, सब ब्लू। एक मिनट, अभी दिख रहा है क्या? हेलो हेलो, अभी स्क्रीन दिख रही है क्या? नो सर। नहीं दिख रही, एक मिनट एक मिनट। अरे दिख तो रही होगी। ब्लू वाली स्क्रीन दिख रही है सर। हाँ ब्लू वाली, आई थिंक थोड़ा स्लो नेटवर्क होगा उसकी वजह से वैसा दिख रही होगी। ठीक है, एंटर एंटर, अभी दिख रही है क्या बताओ? हेलो, ब्लू वाली दिख रही है ना, मीन्स प्रोग्राम दिख रहा है ना, ब्लू स्क्रीन दिख रही है सर। पीछे यस सर। मीन्स प्रोग्राम दिख रहा है ना। हाँ सर। हाँ प्रोग्राम दिख रहा है। अभी ना इसको रन करते हैं,
रन करते हैं। अभी देखो, अभी दिख रही है स्क्रीन? अभी क्या दिख रहा है? हाँ, Yes, sir. लार्जेस्ट नंबर इज लार्जेस्ट नंबर इज बाय 10 बाय। और फिर उसके बाद बाय बाय। अब ये बाय बाय देखो नेक्स्ट लाइन में आया, और नेक्स्ट लाइन में क्यों आया है? क्योंकि देखो मैंने बाय बाय के आगे में देखो स्लैश एन लगाया हूँ। ठीक है, ये जो स्लैश एन जो लगाया हूँ ना मैंने, ये न्यू लाइन के लिए लगाया हूँ। ओके, तो देखो याद रखोगे सिंपल सी चीज़, अगर ट्रू अगर कंडीशन अगर होती है तो इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके, काफ़ी सिंपल सा है। इसका देखोगे सिंटैक्स, ठीक है, सिंटैक्स देख लोगे इसका, और इसका क्या बोलते हैं जो अल्गोरिदम है, अल्गोरिदम नहीं, इसका फ्लो चार्ट जो है वो फ्लो चार्ट भी देख लोगे। ओके, और इसके एल्गोरिदम फ्लो चार्ट भी मैंने कुछ बताया हूँ, मैं इसका वीडियो भी आप लोगों को सेंड कर लूँगा जिसमें मैंने डिटेल में समझा के दिया हूँ। ठीक है, डिटेल में मीन्स काय का, ये इफ, सिंपल इफ का, और इफ सर एल्स आपकी का। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अभी आ रही है? हाँ ठीक है, तो देखो इसका देख लोगे सिंटैक्स एल्गोरिदम वगैरह। सिंटैक्स एल्गोरिदम मैंने कुछ प्रोग्राम के एल्गोरिदम बताया हूँ, इसका एल्गोरिदम देखो कैसे लिखेंगे मैं अलग से आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है, इसका एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे भाई, इसका वीडियो सेंड कर दूंगा कि इसका एल्गोरिदम कैसे हमको लिखना है। ठीक है, तो फिलहाल इसको अभी आप लोग कुछ मत करोगे, जो आप लोगों को नेक्स्ट प्रैक्टिकल है ई फेल से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताऊँगा। ओके, प्रोग्राम में बताऊँगा, और उसका एल्गोरिदम फ्लो चार्ट आप लोग बनाओगे। तो अभी ना ज़्यादा ध्यान मत दो, ज़्यादा ध्यान मत दो मीन्स आप लोगों को सिंपल में याद रखना है, सिंपल इफ, और क्या याद रखोगे, ई फेल्स। ओके, तो सिंपल इफ तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों को ई फेल्स जरूरी है। ओके, सारा ई फेल्स से ही हम लोग ज़्यादातर प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ बोलो, हाँ बोलो। तो वो दोनों आई थी ना, लार्जेस्ट नंबर इज 10 और बाय बाय, दोनों वैल्यूज मतलब दोनों स्टेटमेंट की आई थी फॉल्स होने के बाद भी। ये देखो, एक मिनट, फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो। सर जब फॉल्स रहता है हाँ, तो ऊपर वाली वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं करती है स्टेटमेंट ब्लॉक ये में। देखो ये वाला नहीं करता, ईफ के नीचे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता जब कंडीशन फॉल्स होती है हाँ तब। हाँ हाँ, हाँ, तो सब पर वहाँ पे लिख के आया था ना, क्या? लार्जेस्ट नंबर इज 10। ये देखो यहाँ पे कंडीशन लेकिन फॉल्स हो रही है ना, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है। हाँ सर, हाँ हाँ, बी में 10 की वैल्यू है ना। हाँ, बी में 10 की वैल्यू है तो वो आएगी। ठीक है, और अगर हाँ दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है, और ये जो सी आउट और जो बाय बाय लिखे हमने ये हमेशा होगा। ठीक है, इसका ये ऊपर वाले से कुछ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये हमेशा होगा। ठीक है, क्योंकि इसको हमने कोई भी इसमें नहीं लिखे, ईफ में हमने इसको नहीं लिखे, ये अलग से बाहर में है। ओके, जो ये जो कर्ली ब्रासेस के अंदर में रहेगा वो डिपेंड करेगा आपके कंडीशन के ऊपर। ओके ओके ओके, ठीक है, और किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है? हेलो, किसी को डाउट है क्या? नो सर, समझ गया। नो सर। सही में समझ गए? तुम तो ऐसे कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो। वेदांत, वेदांत समझ आ रहा कह रहे? वेदांत बावनकर, हेलो वेदांत, आवाज़ आ रही है क्या? वेदांत, वेदांत बावनकर, ये है क्या रे क्लास में? क्या सर? हाँ, मैं बोल रहा था कि समझ में आया कि जो मैंने बताया वो? हाँ सर, थोड़ा बहुत समझा। थोड़ा बहुत समझे, चलो ठीक है। और ये जो बाकी जो लड़के लोग हैं उनको भी थोड़ा क्लास वास करने बोलना, ठीक है? हाँ सर, बोलता ना। हाँ, क्योंकि फिर आगे में प्रॉब्लम जाएगी। अभी देखो ये ई फेल्स हमने स्टार्ट किए सिंपल प्रोग्राम से, वेरिएबल ऑपरेटर, तब जाके ई फेल्स आपको थोड़ा बहुत भी समझाए। ठीक है, आपको अगर 30-40% भी समझाना तो बहुत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिपीट होती रहती है तो आप लोगों को स्ट्राइक होते रहता है। ओके, तो ना अभी थोड़ा ध्यान देके पढ़ो। ओके, और थोड़ा घर पे भी पढ़ा करो यार, आप लोग ना मेरे ख्याल से घर पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। ठीक है, और जो प्रोग्राम्स है ना वो प्रोग्राम्स आप लोग खुद भी नहीं क्या बुक में सॉल्व कर सकते हो अपने मन से, इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। मीन्स अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये होगा।
तुम अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ओके, तो किसी को अगर कुछ डाउट रहा तो आप लोग मुझे पूछोगे। मैं ई फेल्स से रिलेटेड उसका नोट्स भी आप लोगों को सेंड कर देता हूँ अभी रिपीट में, और इसके वीडियो भी सेंड कर देता हूँ, ठीक है, वो देख लोगे। और अल्गोरिदम फ्लो चार्ट की बात रही तो बनाना स्टार्ट कर दो आप लोग। और पहला वाला तो बता दिया, सेकेंड वाला जो है अल्गोरिदम ऑफ फ्लो चार्ट काय का है, स्वैपिंग का, ठीक है। हम लोग 2 नंबर को स्वैप करने वाले हैं। उसका अल्गोरिदम ऑफ फ्लो चार्ट आप लोग बनाओगे और मुझे सेंड कराओगे, ठीक है, मुझे सेंड करोगे चेक करने के लिए सही है कि गलत है। ओके ओके, याद रखो कि स्वैपिंग का जो है अल्गोरिदम ऑफ फ्लो चार्ट आप लोग बनाओगे और मुझे बताओगे, ठीक है। किसी को तो डाउट नहीं है अभी फ़िलहाल, एंड करते हैं। ओके, मिलते हैं कल। ओके, कोई ओके तो बोल दो। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं।